अब हम फिर चले आते हैं श्रीमद् भागवत की कथा की ओर। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाला श्रोता कैसा भी हो भूतकाल में, लेकिन भगवत कथा सुनने के बाद वो पुण्यात्मा हो जाता है। साधु रेव समंतव्य, उसे साधु ही मानो, क्योंकि साधु होने के, सज्जन होने के रास्ते पे उसने कदम रखे। बड़े बड़े डाकू भी भगवत कथा से सज्जन हो गए। पानीपत में संत कथा कर रहे थे। शाम का समय था, संत का नाम सुना था और मुगला डाकू की धाक थी। ब्रिटिश शासन के जमाने की बात है। मुगला डाकू को पकड़ने के लिए ब्रिटिश शासन ने उस जमाने के 50,000 रुपये, आज के 5 लाख मान लो, घोषित किए थे। मुगला डाकू का नाम सुनकर लोग कांपते थे, पुलिस के आदमी भी दूर रहते थे, ऐसा वो था। पानीपत में सत्संग चल रहा था। उसने देखा कि पानीपत को तो लूटना है, लेकिन अभी जल्दी है नहीं है, रात होने दो, देखे बाबा जी क्या बोलते हैं। मुगला डाकू कथा में आकर बैठा और कथा में चल रहा था कि कर्म का फल भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म का फल भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करने में सावधान रहे। ऐसे कर्म न करे कि अपने के लिए बंधन बना ले। भीष्म पितामह को 73 जन्मों के बाद सरशया पर सोना पड़ा और रामा अवतार में बाली को श्री राम ने छुप कर मारा, तो वही बाली ही कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण को पैर में तीर लगा देता है और कृष्ण बोलते तेरा लेना देना पूरा हो गया। नल राजा और युधिष्ठिर जैसे धर्मात्माओं को भी कालांतर के किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वे लोग महामूर्ख हैं जो दूसरों को जोर जुल्म से लूट मार कर या और कुछ कर्म करके इस समय सुखी होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि भविष्य में अपने लिए कितने कंटी के लिए वृक्ष बोते हैं। क्रूर कर्म करके जो धन मिलता है उसमें तो बहुत सारे भागीदार हो जाते हैं, लेकिन क्रूर कर्म का फल तो करने वाले को ही भोगना पड़ता है। मैं चोरी डाका डालूं या और बदमाशी करके पैसे इकट्ठे कर लूं तो वो तो मेरे यार दोस्तार पति पुत्र परिवार सब लोग भोगेंगे, लेकिन क्रूर कर्म करने का फल तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। जैसे चोर पकड़ा जाए तो सजा उसको 2 साल की होगी, तो चोर ने जो चोरी की चीजें खिलाई पिलाई उन लोगों के हिस्से बटेगी नहीं। मिसेस चोर भी जाकर न्यायाधीश को कह दे कि प्लीज मैं इसकी अर्धांगिनी हूँ, 1 साल की सजा इसके नाम, 1 साल की सजा हमारे नाम, तो न्यायाधीश नहीं करेगा। ऐसे ही वहाँ भी होता है। इस प्रकार का मार्मिक प्रवचन सुनकर मुगला डाकू थर थर कांपने लगा। कथा पूरी हुई। महात्मा जहाँ निवास किए थे वहां जाकर रात्रि के समय महात्मा की कुटिया खटखटाई। महात्मा का दरवाजा खटखटा। महात्मा ने पूछा कौन? बोले महाराज मैं मुगला डाकू। महाराज ने कहा भैया इधर तुम क्यों आए हो? मेरे पास ऐसी कोई चीज सामग्री नहीं जो तुम्हारी तृप्ति हो सके। रात्रि के समय मुगला डाकू और मेरी कुटिया पर, मैं तुम्हारे नाम से परिचित हूँ, पूरा इलाका तुम्हारे नाम से परिचित है। ब्रिटिश शासन को तो नाक में दम कर दिया तुमने, अब मेरे नाक में दम करने को आए क्या? बोले नहीं महाराज, दरवाजा खोलो, दर्शन करने को आया। भगवत कथा सुना हुआ महापातकी मुगला डाकू महात्मा के चरणों में गिर पड़ा कि महाराज आज से मैं ये क्रूर कर्म नहीं करूंगा, मुझे छोड़ने हैं। बोले तेरे लिए तो इनाम निकला है, अब तेरे को मैं अपने पास रखूं तो पुलिस और समाज क्या क्या उंगली उठाएगी। तू पुलिस के हवाले हो जा, भगवान तेरी रक्षा करेगी। मुगला डाकू ने संत की बात मानी और थाने की ओर चल पड़ा। रात्रि के समय 2 संतरी थाने पे बैठे थे। कौन हो? बोले मैं मुगला डाकू। तुम इधर क्यों आए? बोले मैं सरेंडर होने आया। नहीं यहाँ नहीं, आप ऐसा करिए कि वो थानेदार साहब जो उनके जो ऑफिसर है ना उनके वहां आप जाइए। संतरी बेचारे कांपने लगे। मुगला डाकू का ऐसी ताकत थी। ऑफिसर के घर के तो ऑफिसर कहता है देखो इस समय
तो यहाँ तो बड़े ऑफिसर नहीं है। करनाल में डीएसपी की ऑफिस होती थी जयराम जी की। जयराम जी बोलना पड़ेगा, होती थी कि नहीं होती थी? आहो बोलो, भले मैं आज आया हूँ लेकिन खबर तुम्हारी पुरानी रखता हूँ। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और रात भर बंदा पैदल चलता 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 पानीपत से करनाल आया और डीएसपी साहब का दरवाजा एसपी साहब का खटखटाया। एसपी साहब दंग रह गए कि मुगला डाकुर ऐसे, ये क्या हो गया तुम्हें? बोले मैंने भगवत कथा सुनी है, दुष्ट भाव हरना और शुभ भाव भरना और परम शुभ परमात्मा से पहुंचाना, ये भगवत कथा की महिमा है। अपीचे दुराचारेभ्यो पापेभ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लवेन वृजिनम समतरिषसि। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी हो, महापातकी हो, समाज से गिराया हुआ हो, ऐसा आदमी भी जाने अनजाने भगवत कथा के वातावरण में आ जाता है तो उसके पाप कटते हैं, हल्के विचार कटते हैं और उसके अंदर सोई हुई दिव्यता उभरने लग जाती है। भगवत कथा की ऐसी बड़ी भारी महिमा है। जब दुष्ट पातकी और डाकू भी भगवत कथा से लाभान्वित हो सकते हैं तो जो सज्जन और भगवान के भक्त हैं उनको कितना लाभ होता होगा वो तो भगवान जाने। करनाल में एसपी के पास, डीएसपी एसपी के पास मुगला डाकू ने आत्मसमर्पण करने की बात करी। एसपी डीएसपी ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे को पकड़ने के लिए तो इनाम जारी किया गया, अब हम क्या करें कि चलते हैं राज्यपाल महोदय के पास, गवर्नर साहब के पास चलते हैं और वो जैसा भी कहें हम ऐसे ही आपसे व्यवहार करेंगे। राज्यपाल के वहां गए। राज्यपाल महोदय ने उस संत की महिमा सुन रखी थी और छुप छुप कर उनका साहित्य भी उसने पढ़ रखा था। मुगला डाकू को राज्यपाल ने कहा कि हम संत को मानते हैं, जिस संत का सत्संग सुनकर तू साधु बनने के रास्ते चला, अब हम तुझे पकड़कर कैद करें या 50,000 इनाम किसी के हवाले करें, ये तो शर्म की बात है। अब तू श्रेष्ठ नागरिक बन, इसमें हम तुझे सहयोग करेंगे, तेरे सारे गुनाह हम माफ करवा देते हैं। जब तूने गुनाह का रास्ता ही छोड़ दिया तो अब गुनाहगार करके तुझे पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। एक श्रेष्ठ नागरिक बना दिया जरा सी आधी घड़ी के सत्संग ने, और मुगला डाकू को इतना अमर बना दिया कि करनाल वासियों को पता ही नहीं कि आसाराम बापू आएंगे और मुगला डाकू की महिमा भगवान की महिमा के साथ खोलेंगे। साधु रेवस मंतव्य है। भागवत कहता है पापी हो, चोर हो, डाकू हो, लुच्चा हो, लोफर हो, दूसरे के धन से पुष्ट होने वाला हो, परस्त्रीगामी हो, आतताई हो, गुरु पत्नी ही रमण करने वाला महापातकी हो, फिर भी अगर भगवत कथा की शरण आता है और सचमुच में सुधरना चाहता है तो भगवत कथा का प्रभाव ऐसा ही है। आज का श्लोक चला था, भगवान कहते हैं ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नवाहा। ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नवाहा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। ये अभी अभी चला था। मैं कभी कभार वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांघ जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे संत और भक्त होते हैं नारद में वहां अवश्य होता हूँ। मैं तप से, व्रत से, उपवास से इतना शीघ्र वश नहीं होता हूँ जितना सत्संग से वश होता हूँ। इसलिए वो सत्य का संग कराने वाला सत्संग है। श्रीमद् भागवत का सत्संग आयु, आरोग्य, पुष्टि को देता है, भक्ति को बढ़ाता है, अज्ञान मिटाता है, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करता है। देव ऋषि नारद जी जा रहे थे, वहां सनकादि ऋषियों का दर्शन हुआ। सनकादियों ने कहा नारद कहो तुम विभल पुरुष की नाई दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? नारद ने कहा प्रभु, इस कलयुग ने अपने कल भाई मित्र अधर्म को भी जहां तहां पैर पसारा दिए। मैंने देखा कि जहां देखो मनुष्य हाय हाय कर रहे हैं, बस उधर पूर्ति के लिए ही पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जीव का चटोरापन और पेट का भरना, बस यही दो उद्देश्य रह गए हैं। मनुष्य अपनी गरिमा से गिरता चला आया है। मनुष्य की गिरावट मुझसे नहीं देखी जाती। अग्नि का धर्म है उष्णता, अगर उष्णता नहीं रही तो अग्नि कहाँ रही? पानी का धर्म है शीतलता, अगर शीतलता नहीं रही तो पानी कैसे?
ऐसे ही मनुष्य का धर्म है मनुष्यता। अगर मनुष्यता ही मिट गई तो फिर मनुष्य चला गया। महाराज, मनुष्य अपनी मनुष्यता से नीचे गिर रहा है, उधर पूर्ति वाला पशु बना जा रहा है। कहीं शांति और ज्ञान ध्यान की तरफ रुचि नहीं और स्थान नहीं। महाराज, मैं प्रयाग में घूमा, गंगा तट घूमा, सेतुबंध रामेश्वर गया, रंगनाथ गया, कई तीर्थों में घूमा। महाराज, वहां पाखंडियों ने कब्जा कर रखा है, धूर्त फैले हुए हैं। लोग संसार से उबकर तीर्थ में जाते हैं पुराण पढ़कर, लेकिन तीर्थों में भी धूर्त लोग बैठे। महाराज, बेचारे लोग शांति कहां पाए। सेतुबंध रामेश्वर आदि तीर्थों में घूमता घूमता मैं पुष्कर तीर्थ में आया। वहां से महाराज में यात्रा करते करते वृंदावन आया। मैंने आश्चर्य देखा, एक युवती अपने वृद्ध पुत्रों को गोद में लेकर रो रही है। कोई पंखा हाँक रही है तो कोई पानी छिटक रही तो कोई सांत्वना दे रही है, लेकिन वो युवती विलाप में ग्रस्त है। उस युवती की मेरे पर नजर पड़ी और युवती ने कहा, भो साधु क्षणम तिष्ठः तव दर्शन अवलोकन। हे साधु, थोड़ी देर ठहरो, तुम्हारे दर्शन से अवलोकन से मुझे शांति मिल रही है। महाराज, कुतूहलवश उस भीड़ से घिरी हुई युवती के पास मैं जा खड़ा रहा। मैंने ताजुब देखा कि उस युवती के 2 बेटे हैं और वो बूढ़े हैं, सफेद बाल हैं और मूर्छित होकर पड़े हैं। मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो और ये वृद्ध कौन है? उस युवती ने कहा कि ये मेरे पुत्र हैं। महाराज, वैसे तो मैं अव्यक्त रहती हूँ, लेकिन कभी कभार साकार रूप दिख जाता है आप जैसे संतों के पुण्य बल से लोगों को। मैं महाराज भक्ति हूँ। कर्नाटक में मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में सम्मानित हुई, महाराष्ट्र में फली फूली, गुर्जर देश में आई तो मेरे अंग भंग हो गए और कलयुग का प्रभाव पड़ा। महाराज, यहाँ मैं तो थोड़ी ठीक हुई, युवती हुई, लेकिन ये मेरे 2 पुत्र जो ज्ञान वैराग्य हैं वे मूर्छित हो गए। महाराज, होना तो ये चाहिए कि माँ वृद्धा हो, बेटे जुआन, लेकिन इस घोर कलयुग ने कैसा उल्टा कर दिया कि बेटे बूढ़े हैं और माँ युवती। महाराज, मैं रो रही हूँ। राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों रहने दिया? भगवान ने कलयुग क्यों बनाया? महाराज जी, आप जो पूछ रहे हैं कि ये माइया कौन है, देवियां कौन है, कोई गंगा जी है तो कोई यमुना देवी है, कोई नर्मदा है तो कोई सरस्वती है, कोई प्रयागराज, ये सब तीर्थ है। कलयुग आने से वे लोग चले गए हैं, अपना बाहर का रूप उनका तीर्थों में पड़ा है। पर्व के दिन कभी कभार आते हैं, लेकिन मैं तो यहीं रहती हूँ, भगवान हरि का हुक्म पालती। लेकिन महाराज, मुझसे यहाँ रहा नहीं जाता। ढोंगी पाखंडियों ने तो मेरे अंग भंग कर दिए और महाराज, पुत्र वृद्ध बूढ़े और माँ जुआन, और वो मूर्छित पड़े, मैं कहीं हिल नहीं सकती। यहाँ भक्ति देवी भगवान पर दोषारोपण नहीं कर रही है, राजा परीक्षित पर दोषारोपण नहीं कर रही है, मनुष्य के मन का सवाल संत के चरण में रख रही है कि कलयुग को राजा परीक्षित ने रहने क्यों दिया। राजा ने देखा कि कलयुग है और तीर कमान उठाया और मैं तुझे मारूंगा, तू मत रहे। फिर कलयुग ने आजी निजारी की कि सतयुग में 12 साल तप करने से, सत्यव्रत करने से, द्वापर में यज्ञ और हरि की उपासना करने से जो पुण्य होता है, कलयुग में 1 माला जपने से उतना पुण्य होता है। इसलिए परीक्षित ने उसको रहने दिया है। प्रश्न ऐसा करते हैं कि मानव जात को संदेह न रहे कि भगवान ने कलयुग क्यों बनाया। उत्तर यह है कि बच्चा चलते चलते गिर पड़ता है तो कभी सियाने माँ बाप उसको जल्दी से उठाते नहीं, खुद उठो, खुद उठो तो तुम्हारे उठने की शक्ति का विकास होगा। ऐसे सतयुग द्वापर त्रेता तो ठीक है, लेकिन कलयुग गिराने वाला है और उस गिराने वाले युग में जो खुद उठता है उसको भगवान जल्दी गले लगाता है, इसलिए युग बनाया है। अरे भगवान ने कलयुग क्यों बनाया? बनाया भलाई के लिए बनाया, अच्छाई के लिए बनाया। भगवान ने दुख क्यों बनाया है? कि विकास के लिए। भगवान ने सुख क्यों बनाया? कि विकास के लिए। भगवान ने निंदक क्यों बनाया? कि विकास के लिए। भगवान ने प्रशंसक क्यों बनाया? कि विकास के लिए। जैसे ऊंचे शिव मंदिर की पौड़ियां चढ़कर जाना पड़ता है,
ऐसे ही कई सुख दुखों की पौड़ियों को पैरों तले को चलकर रब के आनंद को, ज्ञान को पाने के लिए ये भगवान की व्यवस्था है। तू फरियाद मत कर, तू इनकार मत कर, जैसे वो चलाता है तू चलता जा और ऊपर उठता जा। महाराज, मेरा हृदय प्रेम से, करुणा से भर गया। मैंने उस भक्ति देवी को वचन दिया कि बाले, मैं तेरा दुख दूर करूंगा, तेरे पुत्रों को मैं सजाग करूंगा, और हे बाले, मैं तुझे घर घर में स्थापना करूंगा। घर घर में तो क्या, व्यक्ति के दिल दिल में, चाहे कलजुग का बाप हो, मैं तुझे घर घर, गांव गांव और लोगों के दिल दिल में मैं तेरी स्थापना करूंगा। अगर नहीं किया तो मैं हरि का दास भी नहीं, मैं ये शपथ खाया। महाराज, मैंने उपाय किए, उसके पुत्रों को युवान बनाने का मैंने उपाय किया, उनकी मूर्छा दूर करने का। महाराज, मैंने कई पाठ पुट किए, लेकिन वो मूर्छा उनकी टूटी नहीं। मैंने ध्वनि की, वैदिक मंत्रों की, थोड़ी सी मूर्छा उठी, फिर उसी मानो अनजाने में ब्रह्म सुख मिलता हो, निद्रा सुख और ब्रह्म सुख, लेटे रहे। महाराज, मैं घबराया। मैंने सोचा कि मैंने वचन दिया कि इनको सजा करूंगा और मेरे सारे उपाय व्यर्थ चले जा रहे हैं। महाराज, मैं विभल हुआ। आकाशवाणी हुई, नारद तुम उद्योग करो, तुम्हारा शुभ संकल्प फलेगा। लेकिन आकाशवाणी ने स्पष्ट नहीं बताया कि मैं उद्योग क्या करूं। महाराज, मैं उठा, आश्रम आश्रम, नगर नगर, डगर डगर घूमता भटकता हुआ यहाँ पहुंचा हूं। कुछ लोग पलायन हो जाते हैं कुटिया छोड़ करके, नारद के आगे क्या मुंह दिखाएंगे। महाराज, अब मैं वचन दे बैठा हूँ और मेरा शुभ वचन है वो नहीं फल रहा है, इसलिए मैं विभल पुरुष की नाई इधर उधर घूमता जा रहा हूँ। मेरा विचार है बद्री का आश्रम में बद्रीनाथ जाऊं, वहां तपस्या करूं और भक्ति के दुख दूर करने का उपाय खोजूं, ज्ञान और वैराग्य को सजाग करूं। इस भागवत की कथा से ये बात आप ध्यान से समझ लेना कि अगर भक्ति करनी है तो उसका ज्ञान और वैराग्य सजाग होना चाहिए। तुम जिसकी भक्ति करते हो उस परमेश्वर तत्व का ज्ञान होना चाहिए, और तुम जो भक्ति करने वाले हो तुम्हें अपना भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। और जिस मोह माया से और विकारों से तुम बचना चाहते हो उस संसार से तुम्हें वैराग्य भी होना चाहिए। वही के वही खाया, वही का वही भोगा, वही का वही, फिर उसमें आसक्ति क्यों? ऐसा बन जाऊं तो सुखी हो जाऊं, ऐसा पालूं तो सुखी हो जाऊं, लेकिन वो भी सारा छोड़ के मरने के तरफ है तो तुम कब तक अमर बनोगे ऐसे बनकर? इस प्रकार का वैराग्य होना चाहिए। अर्थात भक्ति करनी है और भक्ति को रुदन से बचाना है तो ज्ञान और वैराग्य को सजा करना होगा। ये इस कथा से हमें सीधा उपदेश मिलता है। सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद, भक्ति का दुख दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए एक सुंदर उपाय है, वो है भगवत कथा। भागवत तो तुमने ब्रह्मा जी से सुना था, चतुर्श्लोकी भागवत। तुम्हारे कहने से नारद जी ने उसका विस्तार भी किया, लेकिन भागवत की विधि, सुनने की विधि, सप्ताश्रवण की विधि से अगर भागवत सुनाया जाए, ज्ञान और वैराग्य सजाग होंगे। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा मिटाने के लिए भगवत कथा का आयोजन किया है। अर्थात ज्ञान और वैराग्य को सजाग करना है तभी भी भगवत कथा है, और पापों को निवृत्त करना है तो भगवत कथा है, शांति पाना है तो भगवत कथा है, और मृत्यु के पहले मृत्यु के सिर पर पैर रखकर जहाँ मृत्यु की पहुंच नहीं है उस आत्मा को पाना है तो भगवत कथा है। यज्ञ की पूर्ति में भी भगवत कथा है, और भगवान ने प्रीति लगाने के लिए भी भगवत कथा और भगवत नाम है। भगवान की कथा को सुनो, गाओ, गुनगुनाओ, भगवान का नाम सुनो, गाओ, गुनगुनाओ, कभी नृत्य करो, कभी ताल से गाओ, कभी प्रार्थना से गाओ, कभी अपनत्व भाव से गाओ, कभी किस भाव से। 3 प्रकार का कीर्तन होता है और 3 प्रकार की कथा होती है। एक कथा होती है व्यास पद्धति से, एक कीर्तन होता है। कथा करने वाले व्यासपीठ पर बैठे हैं और शांत भाव से कीर्तन करा रहे हैं, उसे व्यास पद्धति बोलते हैं। दूसरा कीर्तन होता है चलते फिरते ताल साज ठोकते,
उसको नारदीय पद्धति बोलते हैं। और तीसरा कीर्तन होता है हनुमान पद्धति से, उछलते कूदते कीर्तन करें। ऐसे कथा भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है व्यास कथा, वाक कथा, वाद कथा, संवाद कथा और वितंडावाद कथा। किसी भी वाद को, सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कथन किया जाए और उसमें बार बार उस सिद्धांत का रिपीटेशन हो कि भाई जगत स्वप्न है, जगत मिथ्या है, साक्षी अपना है, अथवा भगवान सार है, ये वाद कथा। संवाद कथा, जो सुना है आत्मा परमात्मा के बारे में, वो आपस में विचार विमर्श करना, उसको वाद कथा को जल्प कथा भी कहते हैं। वाद कथा, जल्प कथा, वितंडावाद कथा। वितंडावाद कथा ये है कि एक ने भाषण दिया और दूसरे ने आके उसका काट दिया, दूसरे ने अपना भाषण में उसकी बात काटी और तीसरे के लिए वखाण कर दिया, और वखाण करते करते उसने भी एक हाथ लाठी दे मारी। उसको बोलते हैं वितंडा कथा। जयराम जी की वितंडा कथा से श्रोताओं को गुमराह होने का अवसर ज्यादा मिलता है, और वितंडा कथा में कथा करने वाला अपनी बात साबित करने के लिए 20 नखों का जोर लगाता है। लेकिन जो वाद कथा है वो तो भगवान में मन लगाने वाली कथा है, वहां बहुत वक्ताओं की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन श्रोता अपने आप बहुत हो जाते हैं। वो वाद कथा भगवान में प्रीति कराने वाली होती है, भगवान का ध्यान और रंग लगाने वाली होती है। सुखदेव जी महाराज जब कथा करते तो अकेले सुखदेव जी करते लगातार, और परीक्षित को 5वें दिन सुखदेव जी महाराज चेक करते। परीक्षित को कहते हैं सुखदेव जी महाराज के राजन, तुमको भूख और प्यास ने सताया होगा, जाओ जलपान करो। परीक्षित कहते हैं कि महाराज जिस भूख प्यास ने विवल किया था और श्रृंगी ऋषि के पिताश्री के गले में मरा हुआ सर्प डलवाया था, वो भूख और प्यास आपके वचनों सुनने से कहाँ चली गई मुझे पता नहीं, मुझे सत्संग सुनाने की और कृपा कीजिए। सुखदेव जी समझ गए कि सत्संग की असर हुई है और शांभवी दीक्षा की असर हुई है, निगाहों से कृपा बरसी, वो हाँ पची है। 7वें दिन सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा, ये राजाओं की जो चर्चा सुनाई, इधर उधर की जो कहानियां सुनाई, वो केवल तेरे चित्रूपी पक्षी को मेरे वाक्य जाल में स्थिर करने के लिए। मूल बात तो यह कि तू शरीर नहीं है, शरीर 5 भूतों का है, तू अमर आत्मा है, चैतन्य कृष्ण का आत्मा और तेरा आत्मा तक्षक का आत्मा एक ही है। अहम ब्रह्म परम धामम परमानंदम परम पदम। सुखदेव जी महाराज की कृपा से परीक्षित को ब्रह्म ज्ञान हो गया। जो लोग बोलते हैं कि 3 जन्म के बाद रब मिलेगा, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसा निगेटिव क्यों बोलते सोचते। 3 जन्म के बाद मिलेगा तो आप 3 साल के बाद पास होंगे, ऐसा सोचकर आप पढ़ेंगे कैसा? चाहे आप इस साल न पास भी हो जाए, फिर भी आप पढ़िए कि मैं पास होऊंगा, ऐसा करके आप पढ़ पाएंगे और पास हो भी जाएंगे। अगर नहीं हुए तो दूसरे साल, लेकिन पहले से अगर बच्चे को कह दिया जाए कि इस 7वीं क्लास में तुम लगे रहो और 3 साल के बाद पास हो, तो वो पहले साल शायद पास न भी होगा। 3 जन्म के बाद भगवान मिले, ऐसा क्यों बोलते, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। परीक्षित को सुखदेव की कथा सुनते सुनते भगवान का साक्षात्कार हुआ। जनक को रकाब में पैर डालते डालते परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। गुरु नानक को इसी शरीर में इसी जन्म में साक्षात्कार हुआ है। अंगद देव को, हर राय को, तेग बहादुर को आप अज्ञानी कहेंगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। वो तो ज्ञानी थे, उनको अज्ञानी आप कैसे कह सकते? ब्रह्म ज्ञान हुआ है उनको। अष्टावक्र को इसी जन्म में ब्रह्म ज्ञान हुआ, मदालसा को इसी जन्म में ब्रह्म ज्ञान हुआ, राजा अश्वपति को इसी शरीर में ब्रह्म ज्ञान हुआ, मेरे गुरुदेव को इसी जन्म में ब्रह्म ज्ञान हुआ, विवेकानंद को हुआ, रामकृष्ण को हुआ। फिर क्या पता क्यों कुछ भाई लोग बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ से नामदान ले लो और 3 जन्म के बाद नाम ब्रह्म ज्ञान होगा, 3 जन्म के बाद मुक्ति होगी। मैं साधु बना और घूमा तो कुछ साधु ऐसा बोलते थे कि आप 32 साल ज्योत निरंजन ओमकार रारंकार सोहं सतनाम जपो, फिर आपका ये विकास होगा, फिर ये विकास होगा, 32। मैं क्या फिर
बोले फिर आपको 1-2 जन्म के बाद भगवान मिलेंगे सतखंड में। मैंने उनको दूर से ही राम राम किया। फिर मैंने लीलाशाह बापू की चरण खोज ली। दिल्ले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली मुलाकात कर। हमारा किसी साधु संत मत पंथ संप्रदाय से, किसी महापुरुष से क्या, साधारण लोगों से भी हमारा विरोध नहीं है। हम तो हमारी गुफा में सांप आते थे, उनको भी अपना आत्मा समझते थे, तो हम दूसरे का विरोध क्यों करेंगे। लेकिन सत्य बताना हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि हम ऐसा क्यों सोचे। अभी भजन करो और 3 जन्म के बाद उसका फल मिलेगा। अरे अभी आप क्रोध करते हो और अभी अभी उसका फल मिलता है। खून जहर में बदल जाता है, होठ फड़फड़ने लगते हैं। अभी अभी सेक्सी सुख लो और आधा घंटे में ही आप कमजोर हो जाते हो, उसी समय कमजोर हो जाते हो। तो अभी आप भजन करो और 3 जन्म के बाद उसका फल मिले, ऐसा क्यों सोचते हो। आपको हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि कभी ईश्वर को पराया न माने, कभी ईश्वर को दूर न माने और 3 जन्म के बाद मिलेगा, ऐसा आप न माने, ऐसी हमारी प्रार्थना है। फिर भी आप मानते तो हमारा विरोध नहीं है। मैंने सुनी है वो कथा कि एक तपस्वी तप कर रहा था। नारद जी ने पूछा क्या चाहता है। बोले जा रहे हो भगवान के पास तो पूछना कि कब मिलोगे। आगे चला, एक भक्त बैठा था, थोड़े दिन के लिए नर्मदा किनारे आया था अनुष्ठान करने को। हरिओम 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 कुछ कभी कुछ भजन कीर्तन करता था। भक्त ने भी कहा कि जैसा तपस्वी ने पूछा मेरा भी ऐसा ही पूछ लीजिए। नारद जी 6 महीने के बाद लौट कर आए। उस तपस्वी को बोला कि भाई तू जितना तप कर रहा है और जो तेरी मान्यता है तो ठीक, तेरे को भगवान 3 जन्म के बाद मिलेंगे तो मिलेंगे, हो सकता है तेरी गलती हो तो 4था भी जन्म हो जाए। तपस्वी का उत्साह टूट गया। हार्ट फेल होना इतना बुरा नहीं जितना श्रद्धा फेल होना बुरा है। नारद जी घबराए कि मैंने तो उसकी श्रद्धा तोड़ने का पाप लिया। आगे चले, जहां वो लड़का भजन करने को बैठा था उसकी नजर न पड़े ऐसा बचाकर जा रहे थे पगडंडी से। लड़के ने खोज लिया, बाबा जी कृपा करके बताओ मेरी बातचीत हुई। बोले हाँ हुई थी। तो भगवान मुझे मिलेंगे। बोले मिलेंगे तो सही, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता। बोले क्यों महाराज बताओ ना। बोले अब नहीं, एक को बताया तो उसकी श्रद्धा फेल हो गई, तेरे को बताऊं तो क्या पता हार्ट फेल और श्रद्धा फेल दोनों हो जाएगा। बोले महाराज कुछ भी हो बताओ। बोले देख मैं सुनने को तू राजी है तो मैं एक शर्त रखता हूँ, तू घर में चौका कर ले गाय के गोबर का, मुंह में तुलसी का पत्ता डालकर सो जा। मेरा एक पैर होगा तेरे चौखट में, एक पैर बाहर होगा, जो भी कुछ हो गया उसकी जिम्मेदारी तेरी। बोले महाराज कबूल है। नारद जी ने कहा कि मैंने भगवान से पूछा था और कभी कभार तू भजन करता है, इस ढंग से अगर करा तो जितने पीपल में पत्ते हैं उतने जन्म के बाद तेरे को भगवान मिल सकते हैं। नारायण नारायण करके नारद जी तो छू हो गए। लड़का उठा कि इतने जन्मों के बाद भी तुम मेरे को मिलोगे। वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह। अहो भाव में आ गए, अहो भाव में आए और मस्त हो गए। ध्यान और कीर्तन में तो भगवान आकर खड़े हो गए। भगत आंखें खोल। भगत बोलता है भगवान आप एड्रेस तो नहीं भूल गए। बोले नहीं, जहाँ प्रेम है वहाँ नेम नहीं होता है। जो हाजरा हजूर मानता है उसके लिए जन्म जन्मांतर की बात कहा।